Hello, my dear student. We are going to start chapter number 10, A Strange Wrestling Match. ये स्टोरी आज हम लोग पढ़ लेते हैं. देखो स्टोरी में क्या है. There was once a wrestler called विजय सिंह. एक गांव पे एक रेसलर था, मतलब पहलवान था, जिसका नाम था विजय सिंह. A tall man with massive shoulder and muscular arms, he towered over other like a giant. वो जो आदमी, मतलब वो जो पहलवान था, उसका मसल पावर बहुत ज़्यादा था. वो दिखने में बहुत बड़ा जाइंट जैसा था. विजय सिंह, पीपल सेड, was born wrestler and could beat all other wrestler in the world. विजय सिंह के बारे में लोग जो बोलते थे कि वो शुरू से, मतलब जन्म से ही एक रेसलर है और वो वर्ल्ड का किसी को भी पहलवान को वो हरा सकता है, मतलब वो इतना ताकतवर है. दिस पहलवान हैड बट वंस शॉर्टकमिंग विच ऑफन लैंडेड हिम इन अ ऑकवर्ड सिचुएशन. पहलवान तो अच्छा था, मगर सबसे उसका शॉर्टकमिंग, मतलब उसका जो कमी था वो है बहुत वो ज़्यादा ही कुछ बोल देते थे. मतलब वो जो नहीं कर पाते हैं वो कुछ बड़ा बड़ा कुछ बात बोल देना, उसी के हिसाब से वो ज़्यादा कुछ बोल देते हैं, इसलिए वो ऑकवर्ड सिचुएशन, मतलब बहुत ही ख़राब सिचुएशन में पड़ते थे. ही वॉज फॉन्ड ऑफ बोस्टिंग. वो थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बातें करने में पसंद करते थे. वन डे ही वॉज सिटिंग इन अ मार्केट प्लेस सराउंडेड बाय द सेवरल यंग मैन. एक बार उसने एक मार्केट प्लेस, मतलब बाज़ार में बैठे थे और उसमें उसके आसपास यंग पीपल बैठे थे. आफ्टर ड्रिंकिंग मेनी ग्लास ऑफ मिल्क, बहुत सारा दूध पीने के बाद ही सडनली प्रोक्लेम्ड, अचानक से बोल उठा, वाई आर पीपल आफ्रेड ऑफ गोस्ट. लोग जो है ये भूत से क्यों डरते हैं. आई एम नॉट, मैं तो नहीं डरता. आई विश आई मीट अ स्टाउट गोस्ट, मैं चाहता हूँ कि मैं एक बहुत ही ताकतवर गोस्ट के साथ मिलूँ. आई वुडंट टीच हिम अ लेसन, मैं उसको एक सबक देना चाहता हूँ. There was a murmur of applause as well as the apprehension among the young man. तो लोगों के बीच में ये बात बोलने के बाद जो रेसलर को लगा क्यों ऐसे बात बोल दिया, वो मन ही मन वो सोच रहे थे. इफ़ यू वॉक along at the night through the haunted desert, one of them said, you are sure to meet ghost. अगर आप वो हॉन्टेड डेजर्ट में, मतलब भूतिया का जो रेगिस्तान है, वहाँ पर आप चलोगे तो बहुत सारा भूत के साथ आप मिल पाओगे. दे रोम्ड देयर फ्रीली, वहाँ पर तो जो भूत है वो आराम से घूमता है. स्ट्रेंज श्रिंक एंड मोन्स कैन बी हर्ड ऑल ओवर द प्लेस. वो जगह में एक सन्नाटा और अजीब सा एक आवाज़ सुनाई देता है. ट्रैवलर हैव बीन लूटेड एंड किड, जो भी वहाँ पर ट्रैवल करने जाते हैं या जो भी वहाँ पर गए है, वो लोग को लूटते हैं और उन लोगों को मार दिया जाता है. वुड यू रियली वांट टू गो देयर, क्या तुम सही में वहाँ पर जाना चाहोगे. विजय सिंह माइटली हर्ट मिस्ड ऑफ बीट और टू. विजय सिंह को जो दिलो दिमाग में थोड़ा सा धक धक कर रहे थे. वाई डिड ही हैव टू बूस्ट, क्यों उसने जानबूझ के इतना अनाप शनाप बोल दिया. येस आई हैव हर्ड ऑफ हॉन्टेड डेजर्ट, हाँ मैंने वो भूतिया का डेजर्ट के बारे में सुना है. ही सेड नोचेंटली, आई थिंक इट इज़ जस्ट अ फेयरली टेल. उसने बोला, हाँ हाँ मैंने सुना है, मुझे लगता है ये भी एक फेयरली टेल होगा, मतलब जो स्टोरी बोला जाता है वैसा ही एक बोलने वाला स्टोरी होगा. ओ नो, सेड वन ऑफ द एडमायर्स, इट इज़ ट्रू. उसी में से एक यंग आदमी ने बोल उठा, नहीं नहीं वो सच है. दिस प्लेस इज़ 10 miles टू द वेस्ट ऑन द रोड टू जैसलमेर. हाँ ये जो जगह है ये जैसलमेर से वेस्ट की तरफ 10 माइल जाना होता है. The landmark is the ugly black rock that looks like a head of camel.
वहाँ पर जो लैंडमार्क है वह एक ब्लैक कलर का, डार्क ब्लैक कलर का एक पत्थर है, जैसे लगता है एक कैमल का हेड जैसा एक रॉक है, वहाँ से ही वो हॉन्टेड जो रेगिस्तान है वह शुरू होता है. बियॉन्ड दैट देयर इज नथिंग बट सैंड एंड वाइल्डरनेस एंड ऑफ कोर्स गोस्ट. वहाँ पर जब बहुत जहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ पर और सिर्फ बालू ही है और गोस्ट से भरा हुआ है, मतलब भूत से भरा हुआ वो रेगिस्तान है. ऑलमोस्ट द एंटायर विलेज turned up that evening to bid farewell to the Vijay Singh, who was ready to set out west. ज़्यादातर लोग ही विलेज का ज़्यादातर लोग वहाँ पर आ गए थे कि जो रेसलर थे विजय सिंह उसको बाय बाय करने के लिए, जो कि वो वेस्ट की तरफ यानी जो हॉन्टेड डेजर्ट है वहाँ पर जा रहे थे. जस्ट एन ओल्ड वुमन केम फॉरवर्ड एंड thrust a small packet into his hand and Vijay Singh started walk into the red sunset of the desert. जब वो चलना शुरू किया था तभी एक बूढ़ी औरत ने उसका हाथ में एक पैकेट थमा दिया और विजय सिंह चलना शुरू किया सनसेट के साथ साथ वो डेजर्ट की तरफ. As he walked, जब भी वो चलना शुरू किया, the night deepened, तो वो रात ज़्यादा गहरा होता गया. द मून वॉज ब्राइट एंड द स्टार्स शोन क्लियरली इन द राजस्थान स्काई. और जो मून थे चांद की रोशनी और ब्राइट होने लगे और जो सितारे हैं वो चमकने लगे और राजस्थान का जो आसमान है वो क्लियर साफ हो रहा था. स्टिल अ फ्यू माइल्स शॉर्ट ऑफ द डेस्टिनेशन, तो तभी जो विजय सिंह का और थोड़ी देर बाकी था वो अपना डेस्टिनेशन के लिए. विजय सिंह रिमेंबर्ड द वुमेन्स ओल्ड वुमेन्स पैकेट. विजय सिंह को याद आया जो बूढ़ी औरत ने उसको एक पैकेट थमा दिया था. ही ओपेंड इट, वो उसने खोला. एंड फाउंड नथिंग बट अ लम्प ऑफ सॉल्ट, उसने देखा एक मुट्ठी भर सॉल्ट है एंड एग और एक अंडा है. द वुमन वॉज वेल नोन फॉर हर इसेंट्रिसिटीज, तो उसने मतलब वो जो बूढ़ी औरत बहुत ही पॉपुलर थे, उसका एक अजीब सा ही शक्ति था इसीलिए. एज विजय सिंह स्टेप्ड इनटू द हॉन्टेड डेजर्ट ही हर्ड अ वॉइस. जब भी विजय सिंह ने वो हॉन्टेड डेजर्ट में घुसा उसका एक आवाज़ सुनाई दिया. विजय सिंह यू विल गेट लॉस्ट इन द डेजर्ट. विजय सिंह यहाँ से निकल जाओ बाहर डेजर्ट से. कम दिस वे, यहाँ पर आओ. आई एम योर फ्रेंड नटवर, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, दोस्त हूँ नटवर. एट वंस विजय सिंह रियलाइज इट वॉज नॉट हिज फ्रेंड बट अ गोस्ट. तुरंत ही विजय सिंह को पता चल गया कि वो उसका दोस्त नहीं है, वो एक भूती है. ट्राइंग टू साउंड ब्रेव एंड कॉल्ड बैक, वेयर आर यू माई डियर नटवर. तो वो जो विजय सिंह भी अपना बहुत साहस के साथ जवाब दिया, अरे कहाँ हो मेरा दोस्त नटवर, इधर आओ. इट्स अ डार्क, आई कैन नॉट सी यू, बहुत अंधेरा है, मैं तुमको देख नहीं पा रहा हूँ. कम हियर एंड शो मी इन दिस द वे. हाँ, तुम इधर आओ और मुझे रास्ता दिखाओ. लाइक ऑल द रेसलर विजय सिंह वॉन्टेड टू साइज हिज एनिमी. जैसे कि विजय सिंह एक रेसलर है, जैसे पहलवान अपना बॉडी दिखाते हैं वैसे ही वो अपना भूत के सामने अपना बॉडी दिखाया. Soon the ghost appeared his side. उसी तो वो भी मतलब जो भूत थे वो भी अपना चेहरा को दिखाया. विजय सिंह peered into his face and declared, "You are just a plain lying ghost." तो विजय सिंह ने अभी जवाब दिया, अरे तुम तो एक साधारण सा नॉर्मल सा एक भूत हो. Anyway, now I don't have टू वर्क ऑल द नाइट. जो भी है मैं इतना दूर और चल नहीं सकता रात में. आई वॉज लॉन्गिंग टू मीट यू, हाँ मैं तुमसे मिलना चाहता था. नॉट यूज टू इंसल्ट द गोस्ट वॉज टेकन अबैक. तो वो गोस्ट को बहुत ही अजीब सा महसूस हुआ क्योंकि उसको इस तरह से कोई इंसल्ट नहीं किया था अब तक.
People generally started back in a horror when they meet him. ज़्यादातर लोग उसको देखने के बाद डर लगता जाता है. They often fainted. वो कभी कभी तो बेहोश भी हो जाता है. But here was the unfeeling creature claiming he wanted to meet a ghost. It did not make sense. तो भूत ने सोचा, अरे ये कैसा अजीब सा एक आदमी है जो कि मेरे से मिलना चाहता है और मुझसे मुझसे मिलना चाहता है इतना दिन से. ये कैसा अजीब सा आदमी है, ये तो मुझे समझ में नहीं आया. रियली आई डोंट नो व्हाई यू लॉन्ग टू मीट मी, द गोस्ट सेड. तो भूत ने बोला, अरे मुझे तो समझ में नहीं आया तुम इतना दिन से मुझे क्यों मिलना चाहते थे. दैट प्रूव्स दैट, सेड विजय सिंह in a broad voice, that you are a stupid ghost. तो विजय सिंह ने बोला, अरे तुम तो एक बकवास सा एक भूत हो. The least a ghost can do is to read a man's thought. अरे कोई भी भूत जो है वो ह्यूमन का जो थिंकिंग है वो समझ सकते हैं, जो वो सोच रहे हैं वो पता कर लेते हैं, मगर तुम तो पता ही नहीं कर पाया. However, a worthless ghost like you is better than no ghost. इससे तो ये ऐसा बकवास वाला भूत से तो भूत नहीं होना ही अच्छा है. In the fact is, I am tired wrestling with man. सच बात तो ये है, विजय सिंह ने बोला, मैं तो पहलवान तो हूँ मगर मैं लोगों से पहलवान उनसे लड़ते लड़ते थक चुके हो. आई वॉन्ट टू फाइट अ गोस्ट. इसलिए मैं एक भूत से लड़ना चाहता था. द गोस्ट वॉज स्पीचलेस. तो गोस्ट तो एकदम कुछ बोल ही नहीं पाए. मार्सलिंग हिज गोस्टी वीट, he made an attempt to look Vijay Singh scornfully in the eyes. Frankly, he said, you don't appear all that strong to me. तो वो भूत ने भी विजय सिंह को देखा और बोला, हाँ ये सच बात है, तुम्हें मेरा ताकत में पहचानते नहीं हो. मेरा ताकत भी तो है बहुत सारा, मैं भी बहुत ताकतवर हूँ. अपीयरेंस कैन बी डिपिक्टेड, विजय सिंह सेड. विजय सिंह ने बोला, कभी कभी जो अपीयरेंस है वो भी धोखा खिला देता है. टेक योर ओन केस, तुम अपना बारे में बताओ. यू क्लेम टू बी नटवर, तुमने अपने आप को नटवर बोला है. दो एक्चुअली यू आर अ रास्केल ऑफ अ गोस्ट, फिर भी तुम एक बकवास भूत हो. इफ़ यू डाउट माई स्ट्रेंथ लेट मी गिव यू डेमोन्स्ट्रेट इट. अगर तुम अपना स्ट्रेंथ दिखाना ही चाहते हो तो पहले वो डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाओ. तो आज हम लोग ये पार्ट 1 तक कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 2 शेयर करेंगे. इतना तक अच्छे से पढ़ लेना और समझ लेना. थैंक यू.